कितनी फीस दी, कॉलेज भी बंद हो गया है, वीजा भी एक्सपायर हो रहा है, कहाँ जाऊँ? मलिक लॉ चेम्बर्स। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज तो बहुत हैं यहाँ, लेकिन बिजनेस वीजा एक बहुत बड़ा मसला। कहाँ जाऊँ इस मसले के हल के लिए? मलिक लॉ चेम्बर्स। 10 साल हो गया, बच्चे भी बड़े हो गए, वीजे दी प्रॉब्लम, तो अब जाऊँ तो किथे जाऊँ? If you have any immigration problems, then immediately contact UK's leading immigration law firm, Malik Law Chambers Solicitors. हमारा वेलफेयर ट्रस्ट खिदमत खल्क नस्बुल आइन, अल्लाह के फजल करम और आप बहन भाइयों के ताबन से 18 वेलफेयर ट्रस्ट की एम्बुलेंसेज वतन अजीज में गरीबों को दिन रात फ्री सर्विसेज मुहैया कर रही हैं। गरीबों के मुफ्त इलाज, आंखों के ऑपरेशन, गुरबा के लिए फूड पैकेजेस और साथ साथ ठंडे पानी के इलेक्ट्रिक कूलर्स जैसे कामों में भी मसरूफ अमल है। बराए करम बरकतों और रहमतों के इस महीने में आप भी अपनी ज़कात, खैरात, सदकात और दीगर अतियात के जरिए ट्रस्ट की इमदाद फरमाकर गरीब लोगों और दुखी इंसानियत की लाखों दुआएं हासिल कीजिए। शुक्रिया। सब तो निका बच्चा हबीबा सारे जग दे ढोलना, तेरे जिहा मिठा मिठा किसे भी नहीं बोलना, तेरे जिहा मिठा मिठा किसे भी नहीं बोलना। रब दे हबीबा सारे जग दे ढोलना, तेरे जिहा मिठा मिठा किसे भी नहीं बोलना, तेरे जिहा मिठा मिठा किसे भी नहीं बोलना। रब दे हबीबा किथे जावा अपनिया मैं लेके गुनाहगारियां, लाइया ने हुजूर मैं ते तुसा नाल यारियां। किथे जावा अपनिया मैं लेके गुनाहगारियां, लाइया ने हुजूर मैं ते तुसा नाल यारियां। रहमतां दे बूहे अज मेरे लिए खोलना, रहमतां दे बूहे अज मेरे लिए खोलना, तेरे जिहा मिठा मिठा किसे भी नहीं बोलना, तेरे जिहा मिठा मिठा किसे भी नहीं बोलना। रब दे हबीबा मनदा हां मेरे गुनाहां दा शुमार नहीं, तेरे जिहा जग विच कोई गम खार नहीं। मनदा हां मेरे गुनाहां दा शुमार नहीं, तेरे जिहा जग विच कोई गम खार नहीं। मेरे गुनाहां वाले पंड नूं न फोलना,
ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਨਾ ਫੋਲਣਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਰੱਬ ਦੇ ਹਬੀਬਾ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਅਢੋਲਣਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ बोलना। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे जनाब सैयद शाहिद मकसूद अली साहब, जो हमें नत रसूल मकबूल के साथ हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका होस्ट, आपका मेज़बान इब्राहिम फैज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। हर जुमा की शाम 8 से लेकर 9 बजे तक यूनान वक्त के मुताबिक हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं प्रोग्राम हिलास करंट अफेयर्स के साथ। और यूनान के जितने ताज़ा तरीन वाक़यात होते हैं, यहाँ पर जो कुछ एक्टिविटीज़ हैं हमारी अपनी कम्युनिटीज़ की, बिलखसूस पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी की, वो हम आपके सामने लाते हैं और ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाही देते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि गुज़िश्ता जो 14 अगस्त और 15 अगस्त गुजर चुका है, मैं अपने तमाम पाकिस्तानी बरादरी को यौम आज़ादी मुबारक कहूँ। अपनी इंडियन बरादरी है जो उनके भी इंडिपेंडेंस डे पर मुबारकबाद का पैगाम दूँ। उसके बाद ये है कि यौम आज़ादी 14 अगस्त के हवाले से यहाँ पर काफ़ी तकरीबात का अहतमाम किया गया। उन तकरीबात में सबसे पहली जो तकरीब थी वो सफारतखाना पाकिस्तान की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया, उसे अरेंदी हॉल जो म्यूनिसिपल हॉल है उसमें, और वहाँ पर तकरीबन 50 से 60 की तादाद पाकिस्तानी बरादरी की वहाँ पर मौजूद थी, जिसमें सफीर पाकिस्तान ने परचम कुशाई की और सदर पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के पैगामात पढ़कर सुनाए। उसके अलावा यहाँ के जो मकामी मुकर्ररीन हैं उनमें सैयद मोहम्मद जमील शाह साहब, गुलाम मुर्तज़ा कादरी साहब, एहसान उल्लाह खान साहब, इन लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया और जो मौजूदा सूरत हाल है यूनान की, स्पेशली ख्रिसियवगी की तरफ से जो गुस्ताखाना कार्रवाइयाँ की गई हैं उन पर रोशनी डाली। इसके अलावा नज़म के लिए अलहाज बशीर शाह साहब को बुलाया गया, जिन्होंने अपनी लिखी हुई नज़म पेश की, और मोहम्मद बाकर चुगताई जो यहाँ के एक मंजे हुए गुलकार हैं, उन्होंने मिली नगमात पेश किए। इस तरह ये तकरीब तकरीबन घंटे 1.5 घंटे के अंदर इख्तिताम पजीर हुई। इसके अलावा शाम को 14 अगस्त की शाम को ही इदारा मिनहाजुल कुरान की तरफ से, जैसा कि हर साल एक तकरीब का अहतमाम किया जाता है यौम आज़ादी के सिलसिला में, वहाँ पर भी एक इनके जो मरकज़ है मिनहाजुल कुरान, उसमें एक तकरीब का अहतमाम किया गया, जहाँ पर काफ़ी तादाद में सुबह का जो एक 8 था अम्बेसी प्रोग्राम का, उसकी निस्बत काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और अपने मुल्क, अपने कौम और अपने इस्लाम, अपने दीन के साथ हुब्बुल वतनी का इज़हार किया। अभी सबसे पहले चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं ये जो रिपोर्ट है सफारतखाना पाकिस्तान की रिपोर्ट। आज हम आपको नहीं दिखा सकेंगे, हम कोशिश करेंगे कल आपको दिखाएंगे, क्योंकि वक्त पर वो अभी तक मैनेज ठीक तरीके से नहीं हो सकी। लेकिन इदारा मिनहाजुल कुरान की तरफ से होने वाली जो तकरीब है उसकी कुछ झलकियाँ आपको दिखाते हैं, जिसमें कुछ यूनानी शुरका भी मौजूद हैं। तो पहले आपको ये दिखाते हैं, उसके बाद फिर अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। मिनहाज आज़ादी प्रोग्राम की ये रिपोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। को यकीन है ये अपना अकीदा, बस को यकीन तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है।
तेरी खुशबू तेरा नमू बोले, मेरे वतन मेरी रग रग में सिर्फ तू बोले, नफ्स नफ्स तू मेरे सांसों की गवाही दे, नफ्स नफ्स तू मेरे सांसों की गवाही दे, मेरे दिल में मेरे बदन में सिर्फ तू बोले। पाक वतन के रखवालों, ये झगड़े सारे किसके हैं? पाक वतन के रखवालों, ये झगड़े सारे किसके हैं? सूबों की बातें करते रहो, ये सूबे सारे किसके हैं? General Director of Religious Affairs, Mrs. Antigoni Fragulipakis θα σας παρακαλέσω είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή να έρθετε εδώ. ये आपकी चीफ गेस्ट है, सेक्रेटरी जनरल बनार के मस्ती अमूल की नुमाइंदा है। जनून से और इश्क से मिलती है आजादी, जनून से और इश्क से मिलती है आजादी, कुर्बानी की बाहों में खिलती है आजादी, जनून से और इश्क से मिलती है आजादी, मिलती है आजादी। मेरा दिल है पाकिस्तान, मेरी जान है पाकिस्तान, मेरी जान है पाकिस्तान, पाकिस्तान। मेरा दिल है पाकिस्तान, मेरी जान है पाकिस्तान, मेरी जान है पाकिस्तान, पाकिस्तान। तू मेरे लिए, मैं तेरे लिए, तू मेरे लिए, मैं तेरे लिए। मेरा दिल है पाकिस्तान, मेरी जान है पाकिस्तान, मेरी जान है पाकिस्तान, पाकिस्तान। तो देखा आपने ये जो योम आज़ादी के हवाले से तकरीबात हैं, इनमें से एक तकरीब की हमने कुछ झलकियाँ आपको दिखाई जिसमें बड़े जोश व खरोश से अपनी यहाँ की हमारी जो बरादरी है उसने हिस्सा लिया और उसके साथ साथ बेहद दुख तकलीफ का इजहार किया जो गुस्ताहाना कार्रवाइयाँ की गई यहाँ की एक इंतखाब पसंद जमात ख्रिसी अवगी की तरफ से। पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में भी हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई जिसमें यहाँ की एक इंतखाब पसंद न्यो नाजी जमात है जो ख्रिसी अवगी, उसने इदारा मिनहाजुल कुरान मरकज़ मिनहाजुल कुरान के बाहर गुस्ताखाना कलाम लिखते हुए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर उंगलियां उठाईं और बहुत नाज़ेबा किस्म के अल्फाज लिखे, खुदाए बबरकत की ज़ात कुरान पाक की ज़ात के खिलाफ बहुत सी गुस्ताहाना कलाम लिखे जिनका इस वक्त यूनान भर में बहुत बड़े दर्जे पर मजम्मत की जा रही है और लगातार एहतजाज की बातें हो रही हैं। एहतजाज के हवाले से एक यहाँ की जितनी भी सियासी समाजी और दीनी जमातें हैं उनकी मिल बैठकर एक मुतफिका राय के मुताबिक एक पुरअमन एहतजाज की कॉल दी गई है जो कि 24 अगस्त बरोज़ जुमा शाम 5 बजे अमोनिया से लेकर सीतगमा तक ये एहतजाज निकाला जाएगा और उसमें अपील की जा रही है तमाम मुसलमानों को कि अपने जज्बात पर वो काबू रखते हुए एक पुरअमन और अच्छा मुसलमान होने का सबूत दें और अपने जो उनका अकीदा है, अपनी जो इस्लाम है, अपना दीन है, उसके साथ हम आहंगी यकजहती का इजहार उसी सूरत में हो सकता है अगर हम इस्लाम के दिए हुए पैगामात पर मुकम्मल अमल करें। इस्लाम सलामती का नाम है, अमन का नाम है, तो इसलिए ये पुरअमन एहतजाज है जो निकाला जा रहा है और उसमें लगातार यही दरख्वास्त की जा रही है किसी सूरत में ऐसी हुल्लड़बाजी ना की जाए या ऐसे मामलात ना पैदा किए जाएं जिसकी वजह से आने वाले वक्त में इस्लाम पर या पाकिस्तानियों पर उंगलियां उठाई जाएं। तो 24 अगस्त बरोज़ जुमा शाम 5 बजे जितने भी मुसलमान हैं उनको दावत दी जा रही है इस जुलूस में शिरकत की, इस एहतजाज में शामिल होकर हुब्बुल इस्लाम अपने वतन के साथ
और अपने दीन के साथ जो मोहब्बत है उसको ज़रूर रिकॉर्ड करवाइए। इसके अलावा अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हो रही थी पाकिस्तान कम्युनिटी के सदर जनाब जावेद असलम आरई साहब के साथ। उनकी तरफ से एक सेमिनार का इख्तिमाम किया गया है। इस सेमिनार का तल्लक भी गुस्ताखाना जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उन्हीं के साथ है, और पुलिस की स्पेशली जो पुलिस गर्दी है, दहशत गर्दी जो एक बर्पा की हुई है यहाँ की पुलिस ने न्योनाजी तंजीमों के साथ मिलकर, इसका एजेंडा ये होगा और उसमें नमूस रसालत के हवाले से भी बातचीत होगी। 21 अगस्त बरोज मंगल शाम 7 बजे अकादमिया 50 नंबर जो रोड है उस पर एक बहुत बड़ा हॉल है जो पनेमातिको केंद्र, उसमें ये सेमिनार मुनक्कद किया जा रहा है। और उसमें जितनी भी मजहबी दीनी तंजीमें, उनके अलावा जितनी भी पाकिस्तानी अवाम हैं, उनसे दरख्वास्त की गई है कि अपनी आरा से ज़रूर नवाजिए ताकि आपकी जो तजावीज़ होंगी, आपकी जो मशावरत होगी, उसकी रोशनी में कोई लाया अमल इख्तियार किया जाए ताकि आइंदा इस किस्म का अमल दोबारा ना हो। इस्लाम पर या दीन पर उंगलियां उठाने या इस किस्म की हरकत करने वालों को उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, क्योंकि ये आटे में नमक के बराबर कुछ शर्पसंद जो लोग हैं, इनको अगर इस वक्त जवाब ना दिया गया तो कभी भी हम जवाब नहीं दे सकेंगे। इसके लिए कॉल दी है जनाब प्रेसिडेंट पाकिस्तान कम्युनिटी जनाब जावेद असलम आरई साहब ने, और उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट भी की है और हदायत भी की है अपनी सारी कम्युनिटी से कि इस सेमिनार में ज़रूर शरीक हों और शरीक होकर हुब्बुल वतनी का मुजाहिरा करें। इसमें तमाम जितनी भी यूनानी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, बाएं बाजू की जमातें हैं, वो भी शामिल हो रही हैं, और स्पेशली एमनेस्टी इंटरनेशनल है जो उसकी शिरकत भी मुतवक्को है, ताकि एक बड़े पैमाने पर यह आवाज़ उठाई जाए और ये जो एक बहुत बड़ी गुस्ताही की गई है उसका बड़े अच्छे तरीके से और सुलझे अंदाज से जवाब दिया जाए। इसके अलावा पुलिस की दहशतगर्दी के हवाले से एक और मजीद सेमिनार है जो वो मुनक्कद किया जा रहा है। जिन जिन लोगों को पुलिस के साथ शिकायत हैं, जो पुलिस गर्दी का शिकार हुए हैं, जिनके साथ जुल्म पुलिस वालों की तरफ से किए जाते हैं, वो भी जल्द से जल्द जावेद असलम आरई साहब के साथ रब्ता करें, क्योंकि इस पर एक और सेमिनार है जो उसका भी 21 तारीख को ही प्लान किया गया है, तो उसमें ज़रूर शिरकत करें। अभी एक बहुत ताज़ा तरीन जो एक बयान था यहाँ के एथेंस के मेयर योर्गोस कमीनिस का, उसमें उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ ये कहा है कि एथेंस से हम गुंडागर्दी पाक करने के लिए हर मुमकिन अमल करने के लिए तैयार है। ये जो एक डंडा बरदार मोटरसाइकिल बरदार किस्म के गुंडे हमारे कौम में हमारे मुल्क में पैदा हो गए हैं, उनके हम हौसले हर सूरत में पस्त करेंगे और कानून किसी को हाथ में नहीं लेने देंगे। और इंतजामिया जो है, पुलिस में भी जो इस किस्म के लोग हैं उनका मुहासबा इंशाल्लाह किया जाएगा, ताकि एक वो मुल्क जिसने जमहूरियत की दागबिल पूरी दुनिया में डाली, और जब ओलंपिक्स का अमल हो रहा था उस वक्त ये दहशतगर्द किस्म की अमल जो हैं वो सामने देखने को आए, और ओलंपिक्स जिस वक्त इनकी बुनियाद रखी गई तो उसका मकसद यही था कि इंसानी हमदर्दी या गेम के ज़रिए या खेल के ज़रिए कम अज़ कम ये जो जंगें हैं इनको ख़त्म किया जाए। तो जमहूरियत की दागबेल डालने वाले मुल्क में अगर इस किस्म के अमल होंगे, इस किस्म के लगातार बड़ी सतह पे जाके लगातार ये दहशतगर्दी होगी, तो उसके आड़े में हम हर सूरत में आएंगे। अभी पाकिस्तान कम्युनिटी के प्रेसिडेंट जावेद असलम आरई साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि इन सेमिनार के हवाले से वो हमें क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जावेद साहब, 21 अगस्त को एक सेमिनार है जो वो पुलिस की दहशतगर्दी, उसके अलावा नामूस रसालत, ये जो गुस्ताखाना कार्रवाइयाँ हुई हैं उनके हवाले से हो रहा है। मैं चाहूंगा इसकी थोड़ी सी डिटेल आप बताइए प्लीज। सबसे पहले मैं गुस्ताखाना जो अमल किया है उन बदबख्तों की तरफ से जी जी उस पर बात करना चाहता हूँ कि पूरी उम्मत मुसलमान का ये फर्ज है कि जब कोई बदबख्त हमारे नबी मोहतरम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जबान दराज करेगा तो हम तमाम दुनिया जहान के काम छोड़ के उसकी जबान दराजी को रोक देंगे, ताकि उसको कभी भी ये जुर्रत ना हो सके। इस हवाले से मैंने एमनेस्टी इंटरनेशनल और तमाम जो इंसानी हमदर्दी की जमातें हैं उनको कॉल करके एकेडमिया पनेमातिको केंद्रो 50 पर
ایک اجلاس جو ہے وہ طلب کیا ہے اور اس میں نے گزارش کی ہے کہ تمام دینی سماجی اور جو بھی درد دل والا غیرت مند نوجوان ہے وہ ادھر آئے اور اس میں شامل ہو اور اپنی تجاویز سے ہمیں آراہ کرے. یہ اسی کا تسلسل ہے کہ جب منہاج القرآن کے سینٹر میں ہم سب اکٹھے ہوئے, اسی کا یہ تسلسل ہے کہ اس پروگرام کو کس طرح ہم مزید جرأت ایمانی سے بہتر کر سکیں. اس میں جو ہم نے 21 اگست کو ایک پریس کانفرنس رکھی ہے, میں نے آپ کو پتا ہوگا کہ دموشیو ایک جو ہے کیس کر دیا ہے پولیس کی دہشت گردی پر, کیونکہ پرسوں ایک تازہ ترین واقعہ ہوا ہے کہ خالد مسعود اور گلفام اشرف دونوں نوجوانوں کو پولیس ویتا ایگالیو کے باہر یدیا والی پولیس نے پکڑا اور اندر جا کے جو ہے خالد مسعود کی مونچھیں کاٹ دی, اور جو گلفام اشرف ہے ان کے ہاتھ کی انگلیوں کے ناخن کھینچنے پلاس کے ذریعے اور ان کی انگلیوں کو دباتے رہے. یہ جو گنڈا گردی جو پولیس کر رہی ہے, یا کوئی میرا بھائی پاکستانی پولیس سے بات کرنا چاہتا ہے تو اس کے منہ پر تھپڑ مار دیتے ہیں, تھوک دیتے ہیں. اس طرح کی بدماشی میں کسی صورت بھی برداشت نہ کرتا ہوں, نہ کبھی کی ہے. اس لیے میں اپنی پوری قوم کے غیرت مند نوجوانوں سے, بزرگوں سے, اپنی ماؤں بہنوں سے دعاؤں کا درخواست گزار ہوں اور ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں کہ جس کے ساتھ یہ ظلم, یہ زیادتی کسی نے پولیس والے نے کی ہو, چاہے وہ بہت بڑا افسر ہو چاہے وہ بہت چھوٹا ہو, مجھ تک پہنچائے. میں انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آپ کے انصاف کے لیے ان کے گریبان تک جو ہے وہ جائیں گے اور عدالت عالیہ تک جائیں گے. وہ جسٹیٹ نے ان پر یہ جو ہے وہ انکوائری شروع کر دی ہے, اور اب ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم اس انکوائری کو حتمی شکل کے لیے, اس کو ثابت کرنے کے لیے اور اس کی دہشت گردی کو ثابت کرنے کے لیے تمام ثبوت فراہم کریں. اور آپ کو پتا ہے ابراہیم کہ جو ہے ظلم اس وقت تک نہیں رکتا جب ظلم کے آگے دیوار نہ کھڑی کی جائے. ظلم جو ہے وہ اس کے آگے دیوار کھڑی کر دینی ہے کہ ہم جو ہے غیرت مند ہیں, ہم نے ظلم برداشت نہیں کرنا. اس چیز کے ساری دنیا کو کہیں گے کہ پولیس کا کوئی کام نہیں کہ کسی فرد کو وہ پکڑے اور اپنی دہشت گردی کا نشانہ بناتی پھرے. اچھا جاوید صاحب, یہ جو گستاخانہ کارروائیوں کے حوالے سے جو 24 اگست کو بڑا احتجاج ہے جو وہ ہونے والا ہے, اس میں آپ نے دوسری جو مسلم کمیونٹیز ہیں ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے؟ ہم انشاءاللہ ان کو کال کریں گے 21 اگست میں تاکہ ان کی باہمی مشاورت اس میں شامل کی جا سکے, تاکہ بین الاقوامی سطح پر جتنے بھی ہمارے مسلم برادر ہیں, جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں جو اپنی خوشی سے اپنے درد کے لیے, اپنی غیرت ایمانی کے لیے اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں, ہم ان سے منت بھی کریں گے, گزارش بھی کریں گے کہ یہ ہم سب کا ایک سانجھا درد ہے, یہ ہم سب کا ایک ایسا درد ہے جس میں کسی صورت بھی ہم کو پیچھے نہ رہنا ہے اور نہ ہی کسی کو پیچھے رہنا ہوگا. اس لیے ہم نے 15-20 ہزار میں سمجھتا ہوں افراد کو ہونا چاہیے, جمع غفیر ہونا چاہیے, تاکہ ہم اس کو بتا سکیں کہ ہر چیز برداشت کرتے ہیں, ہر ظلم برداشت کرتے ہیں, لیکن کسی صورت بھی اگر برداشت نہیں کرتے تو خدا کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کو گنڈے کو زبان درازی کی ہم اجازت نہ دے سکتے ہیں, نہ اس کو اس کی اجازت دیں گے. بے حد شکریہ جاوید صاحب, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. آج یونان میں افطاری کا ٹائم 8:23 ہے. افطاری کا ٹائم ہو چکا ہے. افطاری کے بعد ساتھ میں ہی ہم 27ویں رات کی جو لیلۃ القدر کی رات ہے اس میں جو عبادت گاہوں میں ہماری کیمراز پہنچے اور وہاں سے ہم نے رپورٹس اکٹھی کی, وہ ہم آپ کو اسپرو پیرگو لے کے چلیں گے اور وہاں آپ کو دکھائیں گے کہ مسلمانوں کے جھکے ہوئے سر, گڑ گڑاتے ہوئے زبانیں اور کانپتے ہوئے, لرزتے ہوئے ہاتھ, اسلام کی سلامتی کے لیے, مسلمانوں کی سلامتی کے لیے سب کچھ, وہ ہم آپ کو بریک کے ساتھ ہی دکھائیں گے. ابھی افطاری کا وقت ہوا جاتا ہے, لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اس کے بعد دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. پہلے روزے تلک کے چھوٹی جی تک تازہ تو تازہ اتے کرو گپ شپ بھی جونتی دیڑا بھی تازہ کاٹ پردا رج رج کے گلاں کرے سنٹک نہ چڑھدا رج رج کے گلاں کرے سنٹک نہ چڑھدا تازہ موبائل والوں سب نوں مبارکاں رمضان دیاں یارو سب نوں مبارکاں تازہ موبائل والوں سب نوں مبارکاں تازہ موبائل والوں سب نوں مبارکاں تازہ موبائل والوں سب نوں مبارکاں.
नरम लजीज गुलाब जामुन, गर्म कुरकुरे समोसे, घनी मलाईदार रसमलाई, खस्ता जलेबियाँ, जालीदार ढोकला, जन्नती जायके की खालिस लज्जत। पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज विजिट करें pujasweets.com। बुराक ट्रेवल पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लिए हवाई टिकटें स्पेशल डिस्काउंट रेट पर। पुरसकून माहौल, तजर्बाकार स्टाफ, बेहतरीन सर्विस। सिर्फ एक फोन कॉल से घर बैठे बिठाए टिकट बुक करवाएं। बुराक ट्रेवल, वी लीड द वे। तो ये चाहे बैठ जाओ। नहीं, मुझे भैया से बात करनी है। सुबह नहीं, अभी। कम्युनिकेशन 2000 इंडिया या पाकिस्तान, कॉल कीजिए मोबाइल या लैंडलाइन सिर्फ 2 pence पर मिनट। कॉल कीजिए 0203-104-0555। कम्युनिकेशन 2000, अपनों से बात करना अब और भी आसान। No hidden charges, you get what you pay for. Terms and conditions apply. भैया कैसे हो? मैं ठीक हूँ। छन्नो कैसी है? क्या बात पक्की कर दी? अच्छा। Communication 2000, अपनों से बात करना अब और भी आसान। व्हाइट पर्ल की जानिब से हमारे खास कस्टमर्स के लिए एक खास तोहफा 10% एक्स्ट्रा फ्री खास पैक्स पर। व्हाइट पर्ल, द टेस्ट ऑफ परफेक्शन। Cheapest2.com. Our world revolves around you. Book your complete holiday and flights with our travel experts. Incredible India, the glory of Pakistan, the jewel of Dubai, the Far East, USA, and many more destinations. Our 24/7 helpline means we can be there for you all the time. Book online at cheapest2.com. Ask about our free pickup service in India or visit cheapest2.com. Cheapest2.com, the cheapest way to travel. अल्लाह फरमाता है उनमें कुछ ऐसे भी हैं बंदे वो भी अल्लाह ने पैदा किए लेकिन वो अल्लाह के हैं नहीं, पैदा अल्लाह ने किए, वह है अल्लाह के नहीं। हमें अज़ाब से निजात अता फरमा दे, हमें अज़ाब से निजात अता फरमा दे, जो अज़ाब और कर्म गुनाहों पर अल्लाह इस अज़ाब से निजात पूरी दुनिया में अल्लाह के नाम होगी। अपने अबीब के बच्चे अल्लाह में जाता है या अल्लाह के अबीब के नाम के इस बार रमजान में आगे अल्लाह के बच्चे अल्लाह में जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अहलियानी अस्बाब बिरगोस तमाम मुसलमानों को एक पैगाम देना चाहते हैं और उनकी गैरत को जगाना चाहते हैं कि जो काम निकिया में हुआ है, जो ज़म्मत रसूल के ख़िलाफ़ लिखा गया है, जो अल्लाह ताला की ज़ात के ख़िलाफ़ नापाक लफ्ज़ लिखे गए हैं, उसको हम मुकम्मल कंडेम करते हैं। मुसलमानों से हम अपील करते हैं जो लोग इस मिशन को लेके चले हैं, इस मिशन को पाया तकमील तक पहुँचाएँ ताकि उन ईमानों तक आवाज़ जाए जो गुस्ताख रसूल है, उसको हम हमेशा के लिए दफना देंगे। हम जो ये हाल ही में इधर इंतहा पसंद तंजीम की तरफ से जो गुस्ताखान रसूल और अल्लाह पाक की शान में जो जुमले लिखे गए उसको ना सिर्फ कंडम करते हैं बल्कि हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी गैरत ईमानी अभी ज़िंदा है और
हम ग्रीस में रहते हुए इसके कवानीन का एहतराम करते हैं, हम बुज़दिल नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हम इस मुल्क ग्रीस में रहते हुए इसके कवानीन का एहतराम करते हैं और कंडम करते हैं, और अपने सफारत खाना से और तमाम मुसलमानों से जो ग्रीस में रहते हैं या जहाँ कहीं भी वीनस टीवी की वसातत से यूके में जहाँ जहाँ भी मुसलमान सुन रहे हैं, इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस तरह आज की ये रात के हवाले से हमने महफिल भी की है और तमाम हमारी असप्रो पिरगो के अंदर जितनी भी कम्युनिटी है, खादमीन मस्जिद हैं, वो सारे यहाँ पर इकट्ठे हैं। पूरी मस्जिद की इंतज़ामिया कमेटी, खादमीन मस्जिद, और आपने अपनी बात भी उन्हें आप तक पहुँचाई है। इस तरह हम सब मिलकर असप्रो पिरगो की तरफ से, मैं तमाम की तरफ से नुमाइंदगी कर रहा हूँ और तमाम ने मुझे कहा है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की वहाँ पर कहीं भी किसी किस्म की भी आँच आए तो हमारी जानें भी कुर्बान है इंशाअल्लाह। और हम हरगिज़ ये बात कभी भी इसको बोलने वाले नहीं है कि अगर किसी ने खुदा और खुदा के रसूल के नाम के साथ तौहीन की है तो हम अपना सर दे सकते हैं, लेकिन उसको तौहीन नहीं करने देंगे। ये हमारी पूरी असप्रो पिरगो की तरफ से और खादमीन मस्जिद की तरफ से ये हम ऐलान करते हैं कि हम दीन के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि हम ग्रीस के कवानीन की पाबंदी करते हैं और जो लोग नहीं करते उनको सजा दी जाए। जो ग्रीस के कवानीन के खिलाफ जुल्म करते हैं, ज़्यादतियाँ करते हैं मुसलमानों के साथ, काफरों के साथ, जहाँ पर भी हम उनके साथ भी इख्तलाफ करते हैं। हम कहते हैं कि उन्हें भी हिदायत की तरफ और उन्हें कानून सजा दे, हम उनके साथ भी हैं, कानून के साथ हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे इकट्ठे होकर एक साजिश करे हमारे दीन के खिलाफ तो उसके लिए हम एक कदम भी पीछे नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। हम बिलखसूस तमाम उन मुसलमानों तक ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि जिनके ईमान सोए हुए, जिनके ईमान मुकम्मल नहीं हो रहे, जिनके ईमान को झटका नहीं लग रहा, जिनके जिस तरह कुरान की आयत है, हजूर ने फरमाया कि जो कुरान की आयत सुने और उसके रोंगटे ना खड़े हो जाएं, उसका ईमान कामिल नहीं होता। तो इस तरह जो इस बात को सुने और उसके रोंगटे ना खड़े हो जाएं, मैं समझता हूँ उसका ईमान कामिल नहीं है। दुआ है अल्लाह उन सब लोगों को जो इस बात को आम करते हैं और लोग मुसलमानों तक पहुँचाते हैं, अल्लाह उन्हें इस नेक मकसद में अजर अजीम अता फरमाए। अमाली नल मैं शबीर मेरा नाम है, ਐਸਪੋ ਪੀਰ ਗੋਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਇhtਜਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਸਪੋ ਪੀਰ ਤੋਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਸਤਾਖੀ ਰਸੂਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲੂਸ ਚੌਕ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆ, ਵਿੰਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। बाकी एसपो की कमेटी जो मशवरा करके मिल कर तामन करांगे जो कुछ है इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेड़े भाइयों नाल साडा नाल ज़्यादती हुई है, असीं उहदे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं ठांदा। जिहड़ी इन्हां गुस्ताखी रसूल कीती है इंशाअल्लाह इहदे बारे च इन्हां दे खिलाफ असीं जरूर इंशाअल्लाह इhtजाज करांगे और इजहाद करांगे। इन्हां नूं दसांगे इंशाअल्लाह मुसलमान अभी जिंदा हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह मेरे ना चाहे इनको बता देंगे, इन काफिरों को बताएंगे कि अभी मुसलमान जिंदा हैं, इनकी गर्द मरी नहीं जागी हुई है। इंशाअल्लाह अल्लाह मेरे ना चाहे तो हम इनके साथ मुकाबला जरूर करेंगे और गुस्ताखे रसूल को बताएंगे कि हम मुसलमान अभी मरे नहीं, सोए नहीं, हम जागते हैं। उस नबी के सदके इंशाअल्लाह हम इनके साथ मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। सब मुसलमान जो सुन रहे हैं उनको सलाम अलैकुम। इसके बाद जो भी गुस्ताख रसूल जिसने भी की है, हम सब मिलकर इसका मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह जितने भी मुसलमान और यूरोप में हैं, पाकिस्तान में हैं, जहां भी हैं, सब मिलकर इनका पुरजोर मुकाबला करेंगे और इनका जवाब बैक आप मेरा ख्याल है बखूबी आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त यूनान में बसने वाले मुसलमानों की क्या काफ़ियत है। ये एक हफ्ता पहले वाक़या हुआ था जो गुस्ताखाना कार्रवाइयाँ की गई थी यहाँ की एक इंतहा पसंद जमात की तरफ से, और इस जमात का क्या मतलब है ये भी आपको मैं अभी बताना चाहूँगा। अभी सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि हमारा जो विनस न्यूज़ का नया शुमारा है वो आ चुका है, इस वक्त मार्केट में दस्तयाब है। ये बिल्कुल फ्री शुमारा होता है, ये तमाम जितने भी स्टोर्स होते हैं वहाँ पर दस्तयाब है, आप इसे हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साहब यहाँ की एक बड़ी ही अच्छी शख्सियत इस दफ़ा अव्वल सफ़ा पे मौजूद है। इसके साथ साथ इसकी एक जो रिपोर्ट है, इसमें जो ताज़ा तरीन खबर है, इसी
जमात की तरफ से, इंतहा पसंद न्योनाजी जमात की तरफ से, इसके ये जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं यहाँ पर, इलियास का सिदियारी नाम है इस आदमी का, और इस आदमी ने इससे पहले मीडिया पर भी कुछ खवातीन पर तशद्दुद करते हुए ये दिखाया गया था, और बदकिस्मती से ये एक इसी जमात का गुंडा है जो यहाँ की पार्लियामेंट में मौजूद है। मजहबी इज्तमात का हक सिर्फ यूनानी अवाम को हासिल है। ये तर्जमान खरीसी अफगी का कहना है कि यहाँ पर जितने मजहबी दीनी अमल है उनका हक सिर्फ और सिर्फ यूनानी अवाम को है, उसके अलावा किसी इंसान का यहाँ जीना गैर कानूनी है। और इसकी ये इंतहा पसंदी, इसके इस बयान से ये बखूबी अंदाजा होता है कि ये जो मसाजिद पर अटैक्स हो रहे हैं, ये जो मसाजिद पर गुस्ताखाना कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, तो ये इस जमात की अव्वलीन तरजीहात में से एक हैं कि इन्होंने हर मजहब के साथ, हर इमिग्रेंट्स के साथ दुश्मनी को अपना अव्वलीन मकसद समझा हुआ है। तो बेहद ही दुख की बात होती है जिस वक्त हैवानों के साथ इंसानों को रहना पड़ता है। आज इसी हवाले से ये जो आपने रिपोर्ट देखी, इसकी कवरेज करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे जनाब रशीद अवान साहब। उनसे पूछते हैं कि जिस वक्त उन्होंने ये तमाम मामला कवरेज किए मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ मसाजिद में जाकर, तो वहाँ जो करीब से इन्होंने लोगों के जज्बात देखे उसके बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम रशीद। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये जो ताज़ा तरीन सूरत हाल बनी हुई है, बहसीयत आप भी चेयरमैन और बानी हैं महरिया नसीरियत ट्रस्ट के, आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ भी हम गए हैं, जिस मस्जिद में भी गए हम विनस टीम के साथ, हमने जब वहाँ पे रिकॉर्डिंग की है तो यकीन करें फैज़ भाई, इब्राहिम भाई के आंखों में हमारी में आंसू थे, लोग रो रहे थे। और कुछ लोग नौजवानों ने ऐसे भी थे जिन्होंने मुझे कहा है कि हमने अपनी माँ से, अपने वालिदैन से इजाज़त मांग ली है और हम इस्लाम के खातिर अपनी जान देना चाहते हैं। तो उनसे हमने यही कहा कि आप सब्र करें, इंशाल्लाह ताला अनकरीब कोई हमने इंशाल्लाह जुलूस होगा तो उसमें आप शामिल हो। तो मैं क्या आपको बता नहीं सकता वो लोगों के वो जज्बात और मोहब्बत, और होनी भी चाहिए, क्योंकि हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल और कुरान पर हमारा ईमान है। हमने बहुत सब्र कर लिया भाई, देखिए हमारे नौजवानों। अच्छा, बात सुने रशीद, लैलतुल कद्र की आप कवरेज करने निकले थे और वहाँ ये जो कार्रवाइयाँ हैं इनके हवाले से हर घर, हर गली में इसका पता चल चुका है। जी, जहाँ भी हम गए हैं, जिस मस्जिद में गए हैं, हर जगह लोगों ने हमें कहा है कि हमने बहुत सब्र कर लिया, लेकिन हमने मारे खाई हैं सब लोगों ने, लेकिन अब नहीं करेंगे सब्र, क्योंकि अब कुरान का मसला है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसला है, और अल्लाह की ज़ात पर इन्होंने ऐसे लफ्ज़ लिखे हैं जो हम आपके सामने यहाँ टीवी में बता भी नहीं सकते। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला जो जुलूस होगा, खास तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह यूनान में विनिस टीवी की तरफ से आपने बहुत कोशिश की, अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। और यूनान में मौजूद तमाम दीनी जमातें वो भी लोगों को बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। नौजवान, मैं तो कहता हूँ जवेद साहब 25,000 कह रहे थे, उम्मीद है कि 50,000 लोग शामिल होंगे, क्योंकि ये हमारा, इसी में हमारी इज्जत है, दीन है, इस पर हमने कुर्बान हो जाना है। अगर ये बार बार ऐसा करते रहे तो कब तक हम सब्र करेंगे। अच्छा, इस वक्त मुख्तलिफ जो दीनी जमातें हैं जी, उनका क्या रद्द अमल है, वो किस हद तक कोशिश कर रही हैं इस एहतजाज में शमूलियत का? जहाँ तक मुझसे लोगों ने राब्ता किया, कुरिन्थो से, मेगारा से, अल्हम्दुलिल्लाह यूनान भर से, इब्राहिम भाई, सब लोग जो हैं वो शामिल होने के लिए तैयार हैं। तमाम दीनी जमातें, वो शिया हैं, बरेलवी हैं, या मिराजु कुरान, मेरिया नसीरिया, ज़ियाल उम्मत, हज़रत सुल्तान बहू ट्रस्ट। मैं तो कैमरे के हवाले से ये कहूँगा, विनस टीवी के हवाले से, दुनिया भर में जहाँ कहीं भी हमारी आवाज़ आप लोग मुसलमान सुन रहे हैं, तो वहाँ यूनान की एम्बेसी के आगे आप जाएं, और हमें आपकी मदद की जरूरत है। इंशाल्लाह हम यहाँ कुर्बानी देंगे, आप लोग भी दें जहाँ तक हमारी आवाज़। आपकी जो अपनी यहाँ की एम्बेसी है उसका क्या रद्द अमल है? यहाँ बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारी यहाँ पे एम्बेसी है। हाजी अफजल साहब से मेरी बात हो रही थी पाकिस्तान कल, तो आप फरमा रहे थे कि मैंने बड़ी कोशिश की है यहाँ हुकूमत के साथ बात करने की, कल तक करूंगा भी, लेकिन हर तरफ से यही जवाब आ रहा है कि यूनान में आपकी एम्बेसी मौजूद है, आप उसके सामने जाएं, वहाँ सफीर साहब आपका मसला हल करेंगे। तो आप सब सुन रहे हैं, आपको पहले ही पता है कि सफीर मोहतरम चाहते तो उस दिन 14 अगस्त वाले दिन मैं खुद भी, मेरे आंसू आ गए थे, मैं चाह रहा था कि अभी आप बयान करेंगे इस मौजू पर, लेकिन अफसोस कि उन्होंने वजीर आजम और सदर का बयान पढ़ने के बाद वो घर चले गए। अच्छा,
ٹھیک، یہ بہت سے لوگوں کا اعتراض تھا، بہت سے لوگوں نے یہ گلہ کیا کہ اس معاملہ میں جب امبیسی پاکستان کو مکمل آگاہی ہے تو 14 اگست کا جو پروگرام ہوتا ہے اس میں حسب ہر سال جو ہوتا ہے حسب معمول جو سلسلہ چلتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پروگرام کے اختتام میں سفیر پاکستان تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اپنے جتنے بھی آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کو وش کرتے ہیں، یوم آزادی مبارک کہتے ہیں. لیکن اس دفعہ بدقسمتی سے سفیر پاکستان پروگرام کے اختتام کے ساتھ ہی انہوں نے دوڑ لگا دی اور کسی کے ساتھ سلام لینا تک مناسب نہیں سمجھا اور اپنی طرف سے یوم آزادی مبارک کے لیے وہ جو پچھلے سالوں میں مصافحہ ہوتا تھا، گلے لگتے تھے، وہ بھی اس دفعہ جاتا رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کمیونٹی کو یا پاکستان برادری کو آہستہ آہستہ دور سے دور تر کیا جا رہا ہے. ابھی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، دیکھتے ہیں کون ہے اور کہاں سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ جی سر شفقت بابر بات کر رہا ہوں سے. جی شفقت، کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام. کیا کہتے ہیں؟ اپنے ٹی وی کی آواز بند کیجئے. سر میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، بہت اچھی بات ہے، آپ جو ہے آج پروگرام کر رہے ہیں. اور یہ جو یونان کے حالات کے بارے میں کچھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. جی کیجئے. اور ماہ رمضان سے پہلے تو آپ سے مبارکباد پیش کرنا چاہوں ماہ رمضان کی. اور شکریہ، تھینک یو، بے حد شکریہ شفقت. آپ نے اپنے ٹی وی کی آواز بند نہیں کی اور کمیونیکیشن ٹھیک طریقے سے نہیں ہو رہا تھا. جس وقت آپ کال کرتے ہیں اس وقت اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیا کریں. اور اسپیشلی یونان کے حالات کے حوالے سے سبھی کو پتا ہے کہ گھر گھر گلی گلی ہر نکڑ پہ خرسی افگی کے گنڈے ہیں جو وہ ہمارے لوگوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر رہے ہیں. ظلم و ستم جس وقت تک ہمارے لوگوں پر تھا، انسانوں پر تھا، اس وقت تک تو ٹھیک، لیکن جب انسانوں سے ہٹ کر ان سے ہٹ کر رپورٹ کے بارے میں آپ مجھے بتائیے، رپورٹ آپ کی تیار ہو گئی ہے کہ نہیں؟ تو جس وقت مذہبی اداروں، دینی اداروں پہ ان لوگوں نے اٹیک کرنا شروع کیا ہے تو اس وقت وہ ناقابل قبول ہے. اس کے لیے ہر مسلمان اس وقت اس کے جذبات ہیں جو وہ قابل دید ہیں. ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ ہماری حد تک تو ٹھیک، لیکن ہمارے دین، ہمارے مذہب پر اگر کوئی انگلی اٹھائے تو وہ ناقابل قبول ہوگا. ابھی اس حوالے سے 24 اگست کو ایک بہت بڑے احتجاج کا اہتمام کیا جا رہا ہے. 5 بجے شام پلاتیا امونیا سے لے کر سنتگما تک یہ احتجاج کیا جائے گا اور ایک پرامن احتجاج ہوگا. ابھی اس احتجاج کے لیے مزید جو احتجاجی پیغامات ہیں وہ آپ تک پہنچانا ضروری ہے. کافی مراکز کی جو کوریج ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. تو ابھی میرا خیال ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ان مراکز میں اس وقت مسلمانوں کی کیا خیالات ہیں اور کن جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. آپ واچ کیجئے یہ رپورٹ اور ہمیں دیجئے اجازت. گزارتے ہیں جب رمضان المبارک کا الوداع ہوتا ہے تو ان کے سینے جلتے ہیں، ان کے دل روتے ہیں، اس لیے کہ خدا جانے کہ اللہ کا مہمان دوبارہ ہم سے ملاقات کرے. اتنے ہمارے ایسے ہیں دوست، ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی، قریبی رشتے دار، والدین میں سے ایسے ہیں میرے بھائیوں جو پچھلے رمضان اعتکاف بھی انہوں نے کیا، روزے بھی رکھے، نمازیں تراویح ادا کی، مگر آج وہ ہمارے اندر نہیں. خدا جانے اگلے سال ہم میں سے کون ہوگا، کون نہیں ہوگا. اللہ جانتا ہے
کہ کس کا یہ آخری مبارک ہے زندگی کا. اس لیے انسان جب اس احساس کے ساتھ سوچتا ہے کہ کہیں میری زندگی کا آخری رمضان ہوتا ہو، جب اس کی رحمتوں کا سوچتا ہے، اس کی برکات کا سوچتا ہے، اور اس کی شان والی راتوں کی سوچ جب بندے کو آتی ہے، جس میں رمضان کا مہینہ یاد الہی میں گزارا ہوتا ہے، اس کو جب اس کی تلاوتوں کی یاد آتی ہے، نماز تسبیح کی یاد آتی ہے، نماز تہجد و نوافل کی یاد آتی ہے، تو پھر جو یہ اللہ کا مہمان روانہ ہونے کی طرف بڑھتا ہے، تو پھر ان مومنوں کے دل رنجیدہ ہو جاتے ہیں، ان کے سینے پھٹتے ہیں اور اس کی فرقت میں مارے پھرتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں زندگی میں پھر یہ ماہ مقدس عطا فرمائے. اللہ پاک سب کو لمبی زندگی عطا فرمائے، نیکیوں والی زندگی عطا فرمائے. اللہ پاک آلائش زمانہ سے اور حالات زمانہ سے اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے. کریں تو کیا آپ ہماری ایک کال پر سارے لوگ وہاں پر کھڑے ہوں گے؟ انشاءاللہ. اب میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارا ایمان اسی طرح ہی سلامت رکھے گا. دعا کرتا ہوں اللہ تعالی آج کی اس رات کی برکت کی وجہ سے ہمارے ایمانوں کو مضبوط فرمائے، اور جہاں جہاں پر بھی مسلمان ظلم کے پنجے میں قید ہیں، پروردگار اپنے حبیب کے صدقے سے اس رات کے وسیلے سے اے اللہ ان مسلمانوں کو اس ظلم کے پنجے سے آزادی عطا فرما. وعلینا الا البلاغ المبین. یہ جو واقعہ ہوا ہے انتہائی افسوسناک ہے اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ہم اس کو جس طرح بھی ہوا ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں گے. ہر پلیٹ فارم پہ ہم ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. تمام مسلمان بھائی ہم سے جو کچھ ہو سکا، ہماری جتنی بھی کوشش ہو سکی، کیونکہ کوئی بھی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ اپنی جان قربان کر سکتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے اور ہم اس کو انشاءاللہ ہر طریقے سے ان کو روکنے کی کوشش کریں گے. شیعوی نے ہمارے مسجد میں آ کر مارا ہے، ہم کو مارا، ہم کو پیٹا، ہم کو جو ہماری دکانوں کو بند کیا ہے جو ملک سے، اور ہم کو اچھا نہیں لگتا یہ جو ہم کو مارتے ہیں ہر دن، اور بعد میں کوئی ملک میں چاہتے ہیں مارتے جاتے ہیں اور بعد میں آ جاتے ہیں، اور بعد میں ان کے بیٹوں کو مارتے ہیں، آدمیوں کو، اور مجھے ہم کو یہ نہیں اچھا لگتا. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانی کے لحاظ سے کہ ہماری جو مساجد ہیں، ہمارے جو مسلمان ہیں، یہ محفوظ نہیں ہیں. اور جو یہ واقعہ ہوا ہے ان دنوں میں، جو واقعہ ہوا ہے کہ مساجد کے باہر جو ہے انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف جو ہے جو الفاظ لکھے ہیں وہ برداشت کے قابل نہیں ہیں. تو ہم اس کی پر زور جو ہے مذمت کرتے ہیں، اور تمام مسلمان بھائیوں کو اس میں جو ہے شرکت کر کے جو ہے بھرپور اس کی مذمت کرنی چاہیے. اور ہم جو ہے اس کا ارادہ کریں تمام سلیم بھائی کہ انشاءاللہ عز و جل اس کی ہم جو ہے پرزور جو ہے مذمت کریں گے اور اس کو روکنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے تو میں اس مبارک رات کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ و جل شانہ و اعلیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو ایسی مبارک راتیں عطا فرمائی ہیں.
یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، مقام والی ہے، فضیلت والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اس رات میں جو بندہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ و جل شانہ والعالی سے جو مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے عطا فرما دیتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اس مبارک رات میں ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا جس کے میں آج گناہ معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا جسے میں رزق عطا فرماؤں، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا جسے میں نرینہ اولاد عطا فرماؤں۔ تو الحمدللہ یہ مبارک رات اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے، تو اس رات میں جی بھر کے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو چند دن پہلے نیکیا مسجد میں قرآن پاک کی بے ادبی کی گئی اور آقا نامدار مدینے کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ بولے گئے، ہم سخت مذمت کرتے ہیں۔ الحمدللہ مسلمان ہم امن چاہتے ہیں اور امن چاہتے رہیں گے۔ ہم مناج القرآن سینٹر رہندی میں حریثی ابھی کے جو گنڈا ناصر ہیں انہوں نے جو اسلام کے خلاف، قرآن پاک کے خلاف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے حوالے سے جو نازیبا الفاظ لکھے ہیں ان کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور پوری پاکستانی برادری سے اور کمیونٹی سے میری گزارش ہوگی کہ وہ مل کر ان معاملات کو حل کریں اور سفارتی سطح پر، سماجی سطح پر، حکومتی حلقوں پہ اثر انداز ہوں اور بھرپور طریقے سے اس معاملے میں ان کی مذمت کرنی چاہیے اور ان معاملات کو روکنا چاہیے۔ سب سے پہلے وینس ٹی وی کی پوری ٹیم اور بالخصوص ابراہیم فیض صاحب کو، جنہوں نے اس پورے معاملے میں بڑھ چڑھ کے معاشرے کو آگاہی دی، بالخصوص خریسی افغی کی طرف سے یہ جو مسلم امہ کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی یہ جو مذموم حرکت کی گئی، اور تحریک منہاج القرآن کے مرکز میں اور مسجد صوفیہ میں، اس کے علاوہ بھی ایک دو مساجد میں انہوں نے یہ جو نازیبہ کلمات اور مذموم حرکتیں کی، ہم اس پر ان کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور پاکستان کمیونٹی بالخصوص اور مسلم امہ جو یونان میں بس رہی ہیں بالعموم، ان سے یہ گزارش بھی کرتے ہیں کہ اپنی صفوں میں یونٹی، اتحاد پیدا کر کے اس کے لیے بھرپور سطح پہ گورنمنٹ کی سطح پر آواز اٹھائی جائے، تاکہ یہ جو کچھ لوگ انتشار پھیلانے کی اور بالخصوص جو مصالح کے درمیان یہ جو فتنہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا سدباب کیا جا سکے۔ کیوں کہ قرآن پاک کی عظمت، تاجدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور اسلام کی محبت یہی ہمارا اثاثہ ہے، اور اس کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں سفارتی سطح پہ اور حکومتی سطح پہ اس کا ضرور ازالہ ہوگا اور اس کے سدباب کے لیے ضرور کوششیں کی جائے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو اس دیار غیر میں رہتے ہوئے اس ملک کے قوانین اور اس ملک کے یہ جو لوگ ہیں ان سے اچھے اخلاق سے ہمیشہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم دوبارہ اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔